नगर पंचायत में आज पहुंचे थे कल मुद्दे को लेकर किस तरीके से मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से आग की तरह क्षेत्र में फैल चुका है। वहां जो चार दीवारी थी, जो सार्वजनिक शौचालय था, पूरा क्षेत्र वहां पहुंचता था, व्यापारी गण वहां पहुंचते थे, मंडी समिति के जो भी लोग थे वहां पहुंचते थे, दूसरा पक्ष चलाने के लिए नगर पंचायत पहुंचे थे। तो यहाँ एक और तस्वीर निकल के सामने आई है कि पूरे जो व्यापारी गण लोग हैं या मंडी से जुड़े लोग हैं, सभी यहाँ पहुंचे हैं नगर पंचायत ऑफिस। हालांकि इनका कहना है कि सभी आज परेशान हैं, भारी लोग यहाँ पहुंच रहे थे, जो सार्वजनिक जो सुविधा उनको मिलती थी नगर पंचायत की तरफ से आज उनको नहीं मिल पा रही है। मंडी समिति से जो अध्यक्ष हैं कुलदीप शर्मा, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सभी यहाँ व्यापारी गण मौजूद हैं और ये वही लोग हैं जो लुत्फ उठाते थे नगर पंचायत सार्वजनिक शौचालय का, क्योंकि दुकान पे बैठे रहते थे, जब अगर फ्रेश होना था, अगर टॉयलेट करना था तो उसी सार्वजनिक शौचालय में ये पहुंचते थे। अच्छा, यहाँ क्यों पहुंचे अगर बात करें, क्योंकि वहां देखा कि एक मंदिर था उसके जस्ट बराबर में और कुछ युवा पहुंचे थे वहां और अपने आप को हिंदू संगठन से वो बता रहे थे। वहां हम भी पहुंचे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी थी। उन्होंने कहा था कि ये इस मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, मगर वहां टॉयलेट भी चार दीवारी की तोड़ी गई ताकि इसका जो टॉयलेट मलमूत्र है वो मंदिर की तरफ जाता है। क्या कहना चाहोगे इसको लेके और क्यों आप पहुंचे हो सभी इकट्ठा होके? भाई परमिंदर जी, आप हमारे बीच में आए हो। हम सभी व्यापारी एवं मजदूर, किसान और बाजार के गणमान्य व्यक्ति अपने ज्ञापन लेकर चेयरमैन साहब को देने के लिए नगर पंचायत में आए। सब प्रथम तो मैं आपकी बात का खंडन कर देना चाहता हूँ कि बार बार मंदिर मंदिर जो आप उठा रहे मुद्दा, मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर 300 वर्ष पुराना मंदिर है वहाँ, और मंडी वाले पहले से देख रेख करते हैं हमेशा, वो धर्मशाला की भी मंदिर की भी। मंदिर से कोई शौचालय का लेन देन नहीं है दूर दूर तक भी, क्योंकि आप भी स्वयं मौके जाकर दे सकते हैं। ना हमारे पाइप की दिक्कत है मंदिर की साइड में, ना पानी निकलने की दिक्कत है। तो शौचालय की दीवार है वो अलग है, मंदिर अलग है। मंदिर जो बैक साइड में है अलग है और शौचालय अलग है। ये तो प्री प्लानिंग से शहर बाहर से कुछ गुंडे आए, हम उनसे किसी से परिचित नहीं, कौन था कौन नहीं था। 800 लोग आए, फिर 10-15 लोग और बढ़ गए, बाहर से संग आए और व्यापारियों संग आकर बदतमीजी करने लगे, जिसके व्यवस्था पर हुए यादव जी, वो भी उनकी वाइफ भी मौजूद थी यहाँ, जो भी बच्चा वहाँ अंदर घुसा। आपका कहना है कि व्यापारियों के साथ में भी उन्होंने बदतमीजी की है? अब गाली गलौज की उन्होंने, गाली गलौज। उसके उदाहरण देखो, यस यस में टाइल दिया ही, तो आपका कहना है कि जानबूझ दिया टाइल जी अंदर घुस रहे थे, हम वहाँ खड़े थे, ए तू दिखाएंगे बाहर बाहर जा। उसके बाद हम भी वहाँ खड़े, हमारे और व्यापारी आए गंभीर व्यक्ति, उनसे वो टोपा वाले और टी शर्ट वाले, मतलब भाषा उनके खिलाफ इतनी खराब थी कि वो तानाशाही मानने बनने तैयार थे और आते ही मतलब गुंडागर्दी महसूस कर दी, जो हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश है, हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश है। हम उनसे पहले हिंदू हम भी हैं, हमको गैर समाज नहीं है और न हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा है। अच्छा, सभी सुनना चाहते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है जो नगर पंचायत में आप चेयरमैन साहब को देने के लिए पहुंचे हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा क्या हुआ है? नहीं, 1 मिनट में मेरी ले लो आप। माँ ना हिंदू ना मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, माँ किसान मुस्लिम भी आता है, माँ हिंदू भी आता है, सब धर्म के लोग आते हैं, माता भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, दूर से व्यापारी भी आते हैं, बाहर के अधिकारी भी आते हैं। एक वही शौचालय पूरे बाजार के अंदर जहाँ शौचालय जाते हैं, और कल से शौचालय तोड़ा है जब से, अब बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, बहन बेटी आ रही है, उनको दिक्कत हो रही है, समझे। वो खुलेआम चौराहे मुँह रही है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हिंदू से साथ साथ हमारी शर्म की बात, हमारी बहन बेटी आ रही है और चौड़े में मुँह रही है। वो हिंदू जो नारा लगाने वाले लोग हैं, परेशानी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, भारी विरोध है हमारे व्यापारियों में, सब समाज में। शौचालय निर्माण तत्काल किया जाए, हमारी चेयरमैन साहब से मांगे, ईओ साहब से मांगे और एडम साहब से मांगे, और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई व्यक्ति, भले मैं सही मैं हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये व्यापारी हैं, शौचालय तोड़ने से कोई मसला हल नहीं होगा, उनका मकसद कहीं और है, कस्बे की अशांति फैलाना चाहते हैं वो, जो हमारे हम जीवन में आज तक की मिसाल रही है हिंदू मुस्लिम एकता की, सब में भाईचारा है और रहेगा हमेशा। उन्होंने बेवजह बाहर से आके हमारे समाज को बदनाम करने का काम किया है। हम सब लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और लेटर हम जो लाए कपिल दिखाना। तो ये आपने देखा, इनका कहना है कि वहां असुविधा लोगों को हो रही है, व्यापारियों को असुविधा हो रही है, तो नगर पंचायत में ये पहुंचे हैं कि नगर पंचायत द्वारा इस पे कड़ा एक्शन लिया जाए। और इनका ये कहना है, जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था और अब भी आपको दिखा रहा हूं, कि पूरी तरह से जो इनका कहना था, जो सामने वाले जो हिंदू संगठन वहां पहुंचा था
उनका ये कहना था कि मंदिर का ये मुद्दा है, मंदिर को लेके ये पहुंचे थे। मगर व्यापारियों का कहना है कि मंदिर का मुद्दा तो एक बहाना था, पूर्णतः जो जेवर क्षेत्र के जो व्यापारी गण हैं सभी यहाँ पहुंचे हैं, उसका खंडन करते हैं। ये इनका ये कहना है कि पूरी तरह से उनका खंडन किया जाता है। और भी यहाँ आप भी पहुंचे हो यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना ये है, मंडी में जो तो शौचालय बना हुआ, ना तो उससे मंदिर ऊपर उसकी दिक्कत हो रही है। एक सुविधा के लिए पूरे बाजार का पब्लिक है जो वो शौचालय के लिए पेशाब वेशाब करने के लिए आती है, उससे ना तो मंदिर को परेशानी हो रही, ना किसी को परेशानी है। ये तो क्या वजह है, किन वजह से तोड़ा गया, ये तो वही लोग बता सकते हैं। आप भी वहां मौजूद थे, आप भी थोड़ा सा बताइएगा। आप अपनी आंखों से पूरा दृश्य देख रहे थे, क्या कुछ चल रहा था? क्या मंदिर की आड़ में ये जानबूझ के किया जा रहा था या पहले ही इन लोगों का प्री प्लान था? थोड़ा सा बताइएगा आप, ताकि सब लोग सुन सकें। मंदिर तो एक केवल बहाना था जी, और शौचालय को गिराना भी किस मकसद से उन्होंने कार्य किया है, ये उनकी समझ से परे हम सब लोगों की। और ये सारी ये व्यवस्था फैलानी है मंडी में, और शौचालय टूटने से लोगों को भारी परेशानी है। और हमारा तो ये कहना है, मंदिर से कुछ नहीं है उसका लेना देना, शौचालय का तुरंत निर्माण कराया जाए। शौचालय का तुरंत निर्माण कराया जाए। आप भी वहां थे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश पायल है। वहां मौजूद थे? मैं वहाँ मौजूद था। मैं रोज की तरह वहाँ दुकान पे रहता हूँ मंडी में, तो टॉयलेट करने गया था। वहाँ साइड में कई आदमी थे, उन्होंने अचानक से एक संग ओए ओए इधर आ इधर आ, कहाँ जा रहा है इसमें, हम दिख नहीं रहे, हम खड़े हैं। हमें कहा किस लिए खड़े हैं? मैं भैया अगर आपको रोकना है तो आप प्यार से रोको, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो आप? तो पंडित जी थे और एक यश भाई थे अपने, उन्होंने उनसे कहा कि भैया तुम ऐसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो, आपको अगर रोकना है तो प्यार से रोको। भाई उस बाथरूम का तो कोई मतलब ही ना उस मंदिर से। वो जबरदस्ती आए और मतलब एक संग तोड़ के और चले गए, घंटे आध घंटे में तो सारा खेल कर गए वो। तो जानबूझ के किया गया है। और भी हैं तमाम भ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं, बताइएगा, आप बताइएगा थोड़ा इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये जो टॉयलेट तोड़ा गया है, ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है। ये टॉयलेट ऐसा है, बाजार में एक ही टॉयलेट है, हजारों व्यक्ति सुबह शाम यहाँ टॉयलेट करता है। बहुत ही गलत काम करा गया। मंदिर से तो कोई भी लेना देना नहीं है, मंदिर बराबर में भी है और टॉयलेट के पीछे भी है। मंदिर बिल्कुल दोनों सही हैं, अपनी जगह सही है। टॉयलेट तोड़ना बहुत ही गलत कार्य है, ये तुरंत बनवाएं, यही हमारी प्रार्थना है। उनका ये भी आरोप था कि यहाँ पे पूरी तरह से मंदिर में जुआ अड्डा, शराब अड्डा पूरी तरह से बना रखा है, उनका ये भी आरोप था। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब असुविधा फैलाने वाली बात है। ये तो तुरंत टॉयलेट का निर्माण कराया जाए। पूरा बाजार परेशान है, पूरी मंडी परेशान है, पूरा किसान परेशान है। जो लोग किसान आ रहे हैं वो कहाँ करेंगे, सब परेशान है। इसका तुरंत निर्माण कराया जाए। बिल्कुल, आप बताइएगा। आप बताइएगा, जरा बताइएगा थोड़ा सा, आपका क्या कहना है, क्या रूप है आपका? क्या ये जानबूझ के साजिश रचाई गई है? ये मंदिर का जो मुद्दा है उसको लेके ये षड्यंत्र रचाया गया है? जानबूझ के रचाई गई है। वह शौचालय काफी पुराना है, मंदिर का इससे कोई मतलब नहीं है। मंदिर अलग है, शौचालय अलग है। शौचालय दोबारा निर्माण होना चाहिए, यही सभी व्यापारियों की मांग है। नगर पंचायत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बाहर के गुंडों को बुलाया गया है इस मुद्दे को। यदि कोई समस्या है तो वहाँ के निवासियों को होनी चाहिए, बाहर के लोग आकर के क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है? वहाँ मंडी की अपनी एक व्यवस्था है, मंदिर की व्यवस्था मंदी करती है। मंडी में आने वाले व्यापारी गण, किसान और बाहर से जो भी लोग आकर के वहाँ सामान वगैरह लेने आते हैं, पूरा मार्केट है वो वहाँ उस सुविधा का लाभ उठाता है। कितने सब मंदिरों में शौचालय होते हैं, कौन से मंदिर में शौचालय नहीं होता? जहाँ इंसान रहेगा, जहाँ भी इंसानी दखल होगा, वहाँ शौचालय होना, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। एक और सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि बताया जा रहा था जो हिंदू संगठन से लोग पहुंचे थे दर्जनों, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि वहां जुआ भी खेला जाता था, शराब भी पी जाती थी। ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। वहाँ कोई जुआ शराब, कोई वहाँ शराब पी रहे हैं? वहाँ कहाँ जरा सा मंदिर है, उसमें कोई बैठने की जगह है कि जुआ खेल लेंगे या शराब पी लेंगे? वो अननेसेसरी एक खाम खा बरगलाने वाली कहानी है। क्या साजिश है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप भी बताइएगा, आप भी वहां मौजूद रहते हैं, और जब कोई परेशानी आती है मलमूत्र को लेके तो नजदीकी आपकी सुविधा है, और आज कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? शौचालय के टूटने से बहुत भारी परेशानी है पूरे क्षेत्र को, पूरी मंडी को, पूरे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको। और अगर मंदिर की कोई दिक्कत है तो वो व्यवस्था कर ली जाएगी हल्की फुल्की सी, बस ये है। तुरंत। और मंदिर की
मंदिर की व्यवस्था तो मंडी वाले देखेंगे, वही देख रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इसको लेके, थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि वहाँ सार्वजनिक शौचालय भी था, वो सबको पता थी, और बाहरी लोग जो व्यापारी संबंधित हो, चाहे बाहरी लोग हो, किसान हो, वहाँ अक्सर कर मूलमूत्र करने के लिए जाते थे, थोड़ा बताइएगा। देखिए, वो जो शौचालय है उसमें किसानों के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए, बाजार के लोगों के लिए, बाजार में आने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था है। और यह उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा दिया था शौचालय के लिए, किसी निजी व्यक्ति ने नहीं लगाया। और उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे का आप शोषण कर रहे हो, उसको आप तोड़ रहे हो, और उसमें चाहे कोई हिंदू संगठन हो या अन्य कोई संगठन हो, जो गलत कार्य करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। अगर कोई बात थी तो नगर पंचायत आके पहले नगर पंचायत के चेयरमैन महोदय से ये चीज क्लियर करते, या मंडी के लोगों से। तरीके से उनको अपने आप को एक्शन नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, हाँ। ये गलत तरीका है और इस तरीके की हम निंदा करते हैं। ये गुंडागर्दी दर्शाता है इस तरह की तस्वीर। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया, फिर इन लोगों के सामने बता देता हूँ। कल मैं बाहर गया हुआ था और मेरे पे चौकी इंचार्ज साहब का फोन आता है कि चेयरमैन साहब आप कर्मचारी भेज दीजिए, थोड़ी गंदगी हो गई है, इसको सफा करवाना है। तो मैंने तुरंत ही 6 कर्मचारी वहां पर भेज दिए थे और उसके बाद में मेरे कर्मचारी वहां पहुंच गए और मैं बाहर था। उसके बाद में मोनू जी वहां मुड थे। मैं इस बात से दुखी हूँ कि बाहर के गुंडे आकर उस शौचालय को तोड़ रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। मोनू जी उसमें मुड बने हुए थे, मेरे पे मुंह पे वीडियो है कि मोनू जी उसे हमारे हवलदार को धमका रहे हैं कि ये वीडियो मत बना है, ये शौचालय टूटेगा। ये न्याय की बात नहीं है। मोनू जी इतने भले आदमी, बड़ी आदमी, हमारे हमारे छोटे भाई की तरह, मेरे पड़ोसी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि यार उन्होंने ऐसा काम करवा दिया। उनका धर्म ये था कि अगर उनको कोई परेशानी थी तो मुझे कहते कि भाई ये काम होना है, इसको करवाता मैं। भाई सफाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, कोई परेशानी हो मेरी जिम्मेदारी, मुझे बताओ तो सही। मोनू जी हुए, रिशु जी हुए, वेद भाई साहब हुए, मुझसे फोन करते, मैं काम करता हूँ। जो भी मुझे उन्होंने काम बताया मैं तुरंत करता हूँ। लेकिन ये गुंडागर्दी की बात है, ये गलत बात है। भाई मैंने आपसे क्या कहा, विधायक जी का आशीर्वाद है मोनू जी पे, मैं मानता हूँ, मुझ पर भी आशीर्वाद है, लेकिन गुंडागर्दी तरीका सही नहीं है। विधायक जी नहीं कहते कि तुम सरकारी टॉयलेट को तोड़वा दो। सरकार की टॉयलेट है, ये किसी की बापों की नहीं है। ये गलत हुआ है, ये जो काम हुआ है गलत हुआ है। सब बेचारे परेशान है, व्यापारी खड़े, आप पूछ लो। कल को ये होती है चेयरमैन बीच बो रहा है, ऐसे पहले एक बार बीच बो गया था, फिर इसीलिए मतलब फिर कहते हैं कि चेयरमैन साहब बीच बो रहे। मैं कोई बीज नहीं बो रहा हूँ, मुझे तो काम बताओ, मैं काम ना करूं तो मेरी गलती है। भाई सफाई की व्यवस्था थी, अगर मैं सफाई नहीं करवाता तभी तो मेरी कमी थी। अब मान लो किसी मंदिर में कोई गंदगी हो जाए, मैंने पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूँ, तो मंदिर थोड़ी तोड़वाया जाएगा, सफाई तो करी जाएगी, कि जबरदस्ती मंदिर तोड़वा दिया जाएगा। ये मतलब नहीं है कि आप जेवर के नेता हो तो किसी को खा जाओगे। नगर पंचायत को तोड़वा दो, सभी सरकारी संपत्ति तोड़वा दो, ये गलत बात है। मैं मोनू जी से इस बात पर नाराज हूँ और मैंने शिकायत की है थाने में, संजय सिंह से कहा है मैंने कि आप FIR लिखिए, जो मुजरिम है उसको सजा दीजिए। ये ऐसा नहीं हो सकता, सरकारी संपत्ति तोड़ने का उन्हें किसने राइट दिया? सरकारी संपत्ति को किसी ने राइट नहीं दिया उन्हें तोड़ने का। अगर वास्तव में परेशानी थी तो हमें बताते, हम तोड़वाते। अगर लगता है कि तोड़वा नहीं तोड़वा देते। जब 25 साल से वो बनी हुई है तो आप ये बताओ उसको तोड़ने का किसने राइट दिया? मोनू जी की मुझे ये बात गलत लगी, मेरे भाई की तरह, मेरे पड़ोसी, लेकिन गलत बात तो गलत है, ये तरीका नहीं है भाई, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गलत बात है। अभी मैंने सुना कि चेयरमैन साहब ने जो बातें आपको बताई वो सही है और नाराजगी होनी चाहिए। परिवार का बच्चा को कहीं गलती करता है, भाई हमारा छोटा है बड़ा, तो कहनी चाहिए। मोनू गर्ग जी मेरे बड़े भाई हैं और हमारे जेवर बस्ती के होनहार युवा हैं, नेता हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। हमारा जो मुख्य बिंदु है इस मैटर में राजनीति करना नहीं है किसी प्रकार से भी। मोनू जी ने गलती की है, मोनू जी को अपने स्तर से समझाएंगे। ना मोनू जी ने टॉयलेट को तोड़ा है, टॉयलेट तोड़ी है जो बाहर से असामाजिक तत्व हैं, गुंडे जो आए बाहर के, उन्होंने तोड़ा है टॉयलेट। हम मोनू जी में मौजूद थे तो उन्होंने मंडी वालों से राय चर्चा करनी चाहिए थी, उसके लिए हम उनको समझाएंगे। आगे ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, मगर मेरे मुद्दे को ना भटकाया जाए कि जो बाहर से गुंडे आए उन्होंने जो मंडी वालों से व्यवहार किया है, जो महिला हमारे खड़ी हुई है यादव जी से, उनसे व्यवहार किया है, उनकी आड़ में उनको ना बख्शा जाए। मोनू हमारे परिवार के सदस्य हैं, बड़ा भाई है मुझसे और छोटा भाई है, तो मैं उनको प्यार से समझाऊंगा, अधिकार से कह सकता हूँ, धमकाऊंगा भी, ऐसे आगे कदम ना उठा सके। हाँ, और ना ही उस समय ऐसी स्थिति थी कि मंडी वालों ने मोनू जी को बुलवाया, सच्चाई जो है तो सच्चाई को नकारना नहीं चाहिए। जब वो गुंडे कर रहे थे मंडी वालों के साथ में, तो मैंने फोन किया मोनू को कि मोनू जी बाहर से गुंडे आए हुए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, और जस ने उन्होंने फोन किया
तो उन्होंने आते दिन कहा भाई बदतमीजी क्यों कर रहे हो, मगर उन्होंने मोनू जी की जो एक्टिविटी थी उसको मोड़ दिया। आते उन्होंने कहा बाबाधारी जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, क्योंकि वो भाजपा की राजनीति करते हैं। तो देखो जो भाजपा की राजनीति करता है और जब नेक हिंदुत्व है तो आंध्र प्रदेश सोचने मजबूर हो जाता है। मगर गुंडे वो थे जो बाहर से आए थे, जो भी व्यक्ति हैं वो जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चौकड़ा जी भी यहाँ पहुंचे हैं। चौकड़ा जी बताइएगा, अगर आपको मलमूत्र करना होता है तो कहाँ जाते हो आप, बताइए। परेशानी होगी बाबूजी, आसपास में कोई जगह नहीं है, अगर ये नहीं रहा तो पब्लिक परेशान हो जाएगी। और आजकल पहले तो खेतों में चले जाती थी पास पड़ोस में, अब खेत भी नहीं रहे, सब जगह आबादी हो गई है। अगर ये नहीं रहा तो परेशान बहुत हो जाएगी पब्लिक। अब बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके जस्ट सामने ही वो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सार्वजनिक शौचालय का जरूरत भी है और चाहिए भी सभी को, तो ये रहना चाहिए और सबकी जरूरत है। व्यापारी गण सभी यहाँ एप्लीकेशन लेके भी पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी वो जो सार्वजनिक शौचालय है उसको बनवाया जाए। इस खबर को लेके, इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। और जल्दी से जल्दी उस टॉयलेट को बनवाऊंगा, यही मैं कह रहा हूँ।